अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज दिल्ली में अपनी मासिक बैठक की और एक मासिक बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के लोकसभा सीटों पे जो इन्होंने नाम की घोषणा की थी अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी ने, अब उन नामों को वापस ले लिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से और चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम इन्होंने वापस ले लिए हैं और इनका कहना है कि ये उन उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे जो उम्मीदवार देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगा। और साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी ने जनता से अपील भी की है कि वह अपना वोट ज़रूर डालें, चाहे वह किसी भी पार्टी को समर्थन करते हों, लेकिन अपना वोट देश हित में ज़रूर डालें। चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने क्या कहा। आपके जो मैं बात करूं पूरी दिल्ली में 7 जो लोकसभा सीट थी उसमें तक आपने किन किन की घोषणाएं की थी? हमने अपनी एक तो नई दिल्ली संसदीय सीट से घोषणा करी थी, एक चांदनी चौक क्षेत्र से करी थी। हम वो नाम वापसी ले रहे हैं और हम अब आगे जो संसदीय सदस्य खड़े हुए हैं लोकसभा में, हम किस किस को समर्थन देंगे वो हम अगली बैठक में अपने बताएंगे। बताएंगे कि किस पार्टी का समर्थन आप करने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी का करेंगे, कांग्रेस का करेंगे या बीजेपी का करेंगे? आखिर क्या लगता है आपको कि ऐसी आपकी जो आज इस सोच में जो परिवर्तन आया है, किस कारण से आया है? आप समर्थन क्यों देना चाह रहे हैं? अब आप देखो, इन्होंने पहले कहा महंगाई कम हुई, नहीं हुई। पाकिस्तान झुका, नहीं झुका। एक के बदले 10 सिर लाने वाले थे कि एक जवान का सर कटेगा तो 10 जवान के सर लाएंगे, एक के लाए क्या? देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई थी, यूपीए सरकार, तो उस टाइम 54-55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 250 करोड़ रुपए कर्जा है देश के ऊपर, विदेशों का काला धन कहाँ आया? ये सब इनके मैनिफेस्टो में थे। भ्रष्टाचार कम कहाँ हुआ? जो सिलेंडर मिले वो सिलेंडर भी नहीं मिलते हैं, क्यों? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। किसानों की हत्या बंद नहीं हुई। अब कहते हैं आरक्षण खत्म नहीं किया। हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, मोदी जी बोलते हैं। अरे आरक्षण खत्म तो कर दिया। कैसे कर दिया? कि जब प्राइवेटेशन सारी चीजें कर दी, सरकारी नौकरियां ही नहीं रही, तो प्राइवेट में कौन आरक्षण के नौकरी देगा? सर क्या लगता है, जिस तरीके से आपने गठबंधन की बात करी है कि हम समर्थन देने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलासा नहीं किया, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी लेकर कि आपने आज ये जो मासिक बैठक है इसमें निर्णय लिया? समर्थन तो हम सिर्फ जो साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट है उनको देंगे। हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ व्यक्ति विशेष को समर्थन कर रहे हैं। इस समय आज की जो सरकार है उसने व्यापारियों को हर तरफ से मार घेर रखी है। ना कोई जीएसटी के अंदर किसी व्यापारी को कोई फ़ायदा है, हर तरफ से वसूली, महंगाई, हर तरफ से रोज़गार को बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। व्यापारी जो है हर तरफ से मारा जा रहा है। आपके सानिध्य में आज दिल्ली में बैठक हुई है, जो इनकी मासिक बैठक रहती है, उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो कैंडिडेट आपने दिल्ली में उतारने जा रहे थे लोकसभा में, उनका नाम आपने वापस ले लिया है। और आपने अभी तक ये नहीं बताया है, क्लियर नहीं हो पाया कि किस पार्टी को आप समर्थन करने जा रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसी वजह क्या बनी कि आप अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया और समर्थन करेंगे पार्टी को, दूसरी पार्टियों को? जो अभी वर्तमान में भारत का जो माहौल बनता जा रहा है राजनीति का, अभी 2 चरण के जो चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे 27 कैंडिडेट के भाग्यों का फैसला भी उस 2 चरणों में हो चुका है। तो अभी हम नई दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा सीट से हमने उम्मीदवार अपने खड़े किए थे। हम उनका आज नाम वापसी अपने ले लिया उनका, और हम अब समर्थन करने जा रहे हैं अच्छे व्यक्ति जो चुन के आए 7 लोकसभा में दिल्ली की, तो इसलिए हमने उनका नाम वापसी लिया और हम उनका समर्थन अब करने जा रहे हैं। और 2-4 दिन में आपको उनके नामों की घोषणाएं हम कर देंगे समर्थन का। और हमारे जो हज़ारों कार्यकर्ता दिल्ली में, सक्रिय कार्यकर्ता, लाखों हमारे जो वोटर हैं, वो सब उनके लिए वोट करेंगे और साफ सभी के हमारे जो लोकसभा मेंबर चुन के आएंगे और उनका हम समर्थन करेंगे। जैसे आपकी राष्ट्रवादी पार्टी संगठन है आपका अखिल भारत हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रवादी पार्टी की छवि अपने आप को प्रस्तुत करती है, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आप जो समर्थन करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को करने जा रहे हैं? पहली बात तो हमारा संगठन नहीं, हमारी पार्टी है। हिंदू महासभा एक पार्टी है और हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। ये सौभाग्य हमारा है कि हम उस पार्टी के आज पदाधिकारी बने हुए बैठे हैं। तो हमारी पार्टी उसी का समर्थन करेगी जो असली में राष्ट्रवाद का
दम भरती है। नकली राष्ट्रवाद का धर्म भरने वालों का हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। हमारे जो भी कैंडिडेट जीत के आएंगे या हम जिसका भी समर्थन पूरे भारतवर्ष में करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, वो असली राष्ट्रवाद, खाली झूठे राष्ट्रवाद की बात नहीं, हम असली राष्ट्रवाद कैंडिडेटों को हम समर्थन कर रहे हैं अपने लोगों का। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में 14 के 14 कैंडिडेट जो हैं, एक समर्थन दल के भी हैं, वो सारे के सारे हिंदू हैं और हम हिंदुओं का ही समर्थन करना हमने, वो हम तय करेंगे हमें किसका समर्थन करना है। मैं दिल्ली की जनता से अपील भी करता हूँ कि 100% मतदान करें, चाहे किसी के भी समर्थन में मतदान करें, लेकिन 100% मतदान करें, जिससे अच्छे व्यक्ति चुन के आए। मन में ये ना रहे कि हमारे वोट अगर हम डाल देते तो शायद ये चुन के आता, ये चुन के नहीं आता, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। 100% मतदान करें। हमारे जो हिंदू महासभा के लाखों कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में हैं, दिल्ली में हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हैं, वो सब, मैं उन सबसे भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोगों के डलवाएं, जिससे 100% वोटिंग हो और साफ छवि के लोग चुन के आएँ दिल्ली में। क्योंकि वर्तमान की जो सरकारें हैं, वर्तमान की सरकारों ने इतना मतलब आदमी को भ्रमित कर दिया है, इतना मतलब दिमाग को ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है कि लोग वोट डालने नहीं जा रहे। उत्साह ही नहीं है लोगों में, किसके लिए वोट डालें, किसको वोट डालें। मन में ये आता है कि ये भी जीतेगा तो ऐसा करेगा, वो जीत के ऐसा कर रहे हैं, तो सबके मन में यही है, इसलिए वोटिंग पड़ ही नहीं रही है। आप देखो, हेमा मालिनी एक नाम है, 47% वोट पड़ता है, मेरठ में 52% वोट पड़ता है, जबकि सरकार, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और भगवान राम के किरदार निभाने वाले वीरेंद्र गोविल जी खड़े होते हैं, 52% वोट डलता है। वहाँ लोग वोट डालने नहीं जा रहे, लोग वोट डालने नहीं जा रहे। तो क्या क्यों? लगता है गोला जी, आपको क्या लगता है जब वोट डालने नहीं जा रहे, आपने आग्रह भी किया है कि लोग वोट डालें, वोट जरूर डालें, चाहे किसी भी पार्टी को डालें, आपको क्या लगता है अगर ये वोट परसेंटेज ही कम होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या जो संगठन है इंडिया गठबंधन है उसको इसका लाभ मिलने वाला है? ये तो मतदाता किसको वोट डाल रहे हैं तो मतपेटियों में बंद हो जाएगा। कम किसका जा रहा है या ज़्यादा किसका जा रहा है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान की सरकार से लोग नाराज़ जरूर हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 40% लोग तो वोट ही नहीं डाल रहे, 60% भी, उसमें 50% नाराज़ हैं या 40% नाराज़ हैं या 60% नाराज़ हैं। वो तो जब मतपेटियाँ खुलेंगी जब पता चलेगा। तो इसका मतलब वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार से 70% लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं, इसलिए लोग वोट डालने नहीं जा रहे। 40% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, उसमें 30%, 35%, 40%, 60% लोग परेशान भी होंगे जो अन्य अन्य दलों को वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान की सरकार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे।